हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, केबीएस एनबीएस में जो जीएस के जितने सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उनमें हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास में जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी लोग केवीएस और एनबीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, ठीक है, तो समय आपके पास बहुत ही कम है। चलिए शुरुआत करते हैं। और आपने पिछली वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग लगातार श्रृंखला के रूप में इसको लेकर चल रहे हैं आज हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपका स्वागत है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला इसमें प्रश्न लिखा है कि 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान निर्मित कुवत अल इस्लाम मस्जिद और मीनार गई शहर की प्रथम सामूहिक मस्जिद कौन थी? ढाका के सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान, लाहौर का सुल्तान, अफगानिस्तान का सुल्तान, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी दिल्ली का सुल्तान इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दिल्ली का सुल्तान इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। इस मस्जिद की सर्वोत्कृष्ट विशेषता उसका मकसूरा और उसके साथ जुड़ा किबला जीवान है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा गया है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो फिरदौसी, बी की बात करेंगे उमर खयाम, सी की बात करेंगे अमीर खुसरो, डी की बात करेंगे इब्न बतूता, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अमीर खुसरो इसका क्या आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि हिंदी खड़ी बोली के जनक तथा प्रसिद्ध शायर, गायक एवं साहित्यकार अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी के शाही दरबार के महान कवि थे। इन्होंने अलाउद्दीन सहित 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? चांद बीबी थी, जेब उन निसा थी, जहाँ आरा थी और रजिया सुल्तान थी ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रजिया सुल्तान इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप चाहेंगे तो देख सकते हैं इसके बारे में जो लिखा है कि रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासिका थी और उसने 1236 से 1240 ईस्वी के मध्य दिल्ली पर शासन किया था। और रजिया सुल्तान गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की क्या थी, पुत्री थी, ठीक है। भारत में प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है, औरंगाबाद में है, अजमेर में है और बीजापुर में, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बीजापुर में जो है क्या स्थित है, तो ये गोल गुम्बद है, ठीक ना। और इस गोल गुम्बद को जो है किसने बनाया था, तो इसको देख सकते हैं इसमें कि बीजापुर का जो गोल गुम्बद है मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है। इस मकबरे के निर्माण की बात करेंगे तो 1656 में वास्तुकार दाबुल की याकूत द्वारा इसको किया गया था ना। तो एक गोल गुम्बद किसका मकबरा है, तो ये जो है आदिल शाह का है। किसने इसको बनाया बनाया था वास्तुकार, उसका नाम जो है दाबुल की याकूत, है ना। इसको कब बनाया था? 1656 ईस्वी में, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निजामुल मुल्क आसफ जहाँ किस राज्य के संस्थापक थे? अवध के थे, दिल्ली के थे, हैदराबाद के थे, बंगाल के थे, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी हैदराबाद किसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। जो लिखा है कि निजामुल उल मुल्क आसफ जहाँ ने हैदराबाद राज्य 1724 ईस्वी तथा आसफ जाही वंश की स्थापना किया था। वह मुगल सम्राट के अधीन दक्कन का वायसराय था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने चिनकिलिज खां यानी निजामुल मुल्क को दक्कन के 6 सूत्रों की सूबेदारी सौंपी थी। जिसके मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो औरंगाबाद में। कहाँ पर है, तो औरंगाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? सलीम चिश्ती की है, मोइनुद्दीन चिश्ती की है, बाबा फरीद की है और हजरत मोहन निजामुद्दीन की, है ना। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप चाहेंगे तो देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यह भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने ईश्वर के साथ एकात्मकता पर जोर दिया है।
चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे लोकप्रिय इस्लामिक जो है संप्रदाय है। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 में हुए थे, 1705 में हुआ था, 1710 में, 1712 में, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, 1707 इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चाहेंगे तो देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि औरंगजेब छठवां और व्यापक रूप से अंतिम प्रभावशाली मुगल सम्राट माना जाता था। 88 वर्ष की आयु में 1707 ईस्वी को अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। इसकी इच्छा के अनुसार उसे उसे आध्यात्मिक गुरु फ़कीर बुरहाउद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया था। उसकी कब्र जो है औरंगाबाद ज़िले के खुलदाबाद गाँव में जो है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। इसमें जो लिखा है कि किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था? 1526 में, 1512 में, 1504 में, 1517 में, ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 1526 से 26 ईस्वी क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी में जो है पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। ठीक है, बाबर ने 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध में दिल्ली की सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और वहीं से जो है उसने क्या किया था? तो मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे कि जहांगीर के राष्ट्रीय उपाधि किस मुगल सम्राट ने अपनाई गई थी? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, साबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जलालुद्दीन मोहम्मद, मोइनुद्दीन मोहम्मद, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो मोहम्मद सलीम द्वारा जो इसको जो है अपनाया गया था, है ना। आगे आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। इसमें जो लिखा है कि जहांगीर यानी सलीम अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी बड़े पुत्र थे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 30 अगस्त सन 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। वर्ष 1605 में सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल गद्दी पर सत्तासीन हुआ था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के कारण इसको स्मरण किया जाता है, न्याय की जंजीर लगवाया था। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे राणा अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच शांति संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? 1605 में, 1620 में, 1610 में, 1615 में, ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1615 इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें चाहेंगे तो देख सकते हैं कि 5 फरवरी सन 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच मुगल मेवाड़ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अमर सिंह का शासन काल 1597 से 1620 ईस्वी तक था। संधि के प्रस्ताव की बात करें तो मेवाड़ की ओर से हरिदास झाला और शुभंकर ने करण जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। पहले मुगल शासक कौन थे? शाहजहाँ था, हुमायूं था, बाबर था, अकबर था, ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पहला मुगल शासक कौन था? तो उसका नाम जो है बाबर था। बाबर ने ही इसका जो है मुगल शासक की स्थापना किया था, है ना। आगे बाबर भारत आने वाला पहला मुगल सम्राट था। इसका पूरा नाम जो है जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसने 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। मुगल वंश की स्थापना की भी किया था। और खानवा का युद्ध की बात करेंगे तो 1527 में जो है बाबर रणसांगा के मध्यवर्ती, जिसमें बाबर की विजयी होती है, और वहीं से जो उसको क्या मिलती है? तो गाजी की उपाधि धारण किया जाता है ना, खानवा के युद्ध में ही। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य में उस सेनापति का नाम क्या था जिसने अपने शुरुआती दिनों में अकबर का मार्गदर्शन और देखभाल किया था। जब अकबर 14 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा था, टोडरमल था, मान सिंह था, बैरम खां था, अदम खान था, ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरम खां इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन था, उसका सैन्य कमांडर था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भारत बैरम खान एक सैन्य कमांडर था। उसने मुगल सम्राट हुमायूं के पुत्र अकबर को संरक्षण में 1556 से 1560 ईस्वी तक प्रदान किया था। अकबर 14 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठा था। बैरम खान ने अकबर के साम्राज्य को विस्तार में जो है सहायता किया था, ना। तो 14 साल की उम्र में ही बैठ गया था, लेकिन सब पूरा कार्यभार जो है बैरम खान ही संभाल रहा था। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। इसमें बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल काल के दौरान कृषि के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं था? किसानों की गतिशीलता, भूमि की बहुतायत, वर्षा आधारित कृषि, उपलब्ध श्रम, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी वर्षा आधारित कृषि इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं मुगल काल में जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ है।
चूँकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य जो है लोगों के द्वारा पेट भरना था, इसलिए रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरत जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाए जाते थे। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या इससे ज़्यादा बारिश होती थी, वहाँ चावल की खेती होती थी। कम बारिश होने वाले इलाकों में क्रमशः गेहूँ और ज्वार बाजरा की खेती ज़्यादा क्या थी, तो प्रचलित थे। ठीक है? आगे आगे हम लोग नेक्स्ट हम बात करते हैं। मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्णकली उपाधि को क्या कहा जाता है? अम्बरीन कलम, जारीन कलम, रोशन कलम, कामतरीन कलम है। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। जारीन कलम इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखकों में मोहम्मद हुसैन एक थे। उन्हें अपने अक्षरों के पूरी तरह से आनुपातिक वक्रता की मान्यता में जारिन कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा अब्द अल रहीम को अम्बरीन कलम एंड एम्बर पेन की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है? आगे आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि किस राजपूत ने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था? परमार, प्रतिहार, राठौर, सिसोदिया। ठीक है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, सिसोदिया वंश जो है इसके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। ठीक है? आप चाहेंगे तो इसके बारे में देख भी सकते हैं। इसमें जो लिखा है कि सन 1556 में जिस गोहिल वंश की स्थापना के बाद जो है गौलत वंश बना था, उसके बाद यह सिसोदिया वंश राजवंश के नाम से जाना गया था। मेवाड़ से संबंधित यह वंश अपनी समृद्धि, परंपरा, अद्भुत शौर्य एवं अनूठी कलात्मक अनुदान के कारण संसार में प्रसिद्ध है। स्वाधीन और भारतीय संस्कृति की अपेक्षा के लिए यह एकमात्र राजपूत वंश था जिसने उस समय के शक्तिशाली मुगल शासक अकबर के सामने भी आत्मसमर्पण भी नहीं किया था। ठीक है? आगे आगे हम लोग बात करेंगे 119 की बात करेंगे। 119 की बात करेंगे तो पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू, अब्दाली और मराठे, हुमायूं और शेर शाह सूरी, बाबर और इब्राहिम लोधी। है ना? इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी बाबर और इब्राहिम लोधी इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना? यही जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। ठीक है? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें 21 अप्रैल सन 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच इसमें बाबर विजयी होता है। इस विजय के साथ ही बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रख दी जाती है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में की रचना की है, जिसका अनुवाद फारसी में जो है हाँ, ये जो है बाबरनामा तुर्की में लिखा गया है, लेकिन फारसी में इसको किसने बनाया है? तो अब्दुल रहीम खान ने खाना। बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? तो उसका लड़का जिसका नाम जो है हुमायूं होता है, क्योंकि उसके 4 लड़के थे जिसमें से हुमायूं को जो है उसका कार्यभार दिया जाता है। ठीक है? मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर थी? जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहाँ के, औरंगजेब के, अकबर के। है ना? इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जहांगीर के काल में जो है हमारा वो स्वर्ण युग था, चित्रकला का एकदम चौरम पे था। ठीक है? जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासनकाल में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन था। जहांगीर ने उन्हें क्रमशः नादिर उल असद तथा नादिर उल जमा की जो है उपाधि इसको प्रदान की जाती है। ठीक है? आगे आगे हम लोग बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किन कृतियों में 15वीं से 16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिए का प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है? बाबरनामा, हुमायूंनामा, आईन अकबरी, तुजूक के जहांगीर। है ना? अब इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है उत्तर कोट के लिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए लिखा है केवल एक सही है, एक और दो, एक दो चार और एक दो तीन चार। है ना? इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी एक और दो क्या है? बाबरनामा और हुमायूंनामा, इसका क्या आ जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि 15वीं से 16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिए के प्रयोग के बारे में जानकारी मुगल शासक बाबर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा बाबरनामा से, गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूंनामा से जो है प्राप्त होती है। ठीक है? आगे आगे हम लोग बात करेंगे कि निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन सा एक कवि भी था? अकबर था, बाबर था, जहांगीर था, शाहजहाँ था। ठीक है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक बाबर था। पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल सन 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था। बाबर को कवि के रूप में भी जाना जाता है। इसने
एक नए तरह से छंद मुबैयान का सृजन किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया था और इसका अनुवाद फारसी में जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको किया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध जो लाल किला का निर्माण है किस मुगल शासक ने करवाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। शाहजहां ने जो है दिल्ली का लाल किला का निर्माण जो है करवाया था। ठीक है, अब देख सकते हैं कि दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण जो है 5वें मुगल शासक ने 1638 से 1648 ईस्वी के मध्य करवाया था। उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया, आगरा की उसकी कब्र में के ऊपर बनवाया करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगलकालीन स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? दिन बिन इलाही, दिन बिलाई, दिन बिलाई, दिन ए इलाही, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दिन ए इलाही इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस लिखा है कि दिन ए इलाही एक नया धर्म था जिसे तौहीद ए इलाही के रूप में भी जाना जाता था। दिन ए इलाही धर्म को सन 1582 ईस्वी में बादशाह अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें भी सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को शामिल किया गया था। इसके प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदू राजाओं में सिर्फ बीरबल ने इसको क्या किया था? तो स्वीकार किया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, है ना। तो ये कौन सी पत्नी थी? तो दूसरी इसकी पत्नी थी और इसी की याद में जो इसको बनवाया गया था। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसमें जो लिखा है कि इसमें लिखा है कि आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी द्वितीय पत्नी मुमताज महल की याद में इसको करवाया गया था। शाहजहां की प्रथम पत्नी का नाम जो है कंधारी बेगम था। क्या नाम था? कंधारी बेगम था और इसकी दूसरी पत्नी कौन थी? तो मुमताज महल थी। ठीक है, आगे आगे हम लोग देख सकते हैं कि दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां, औरंगजेब, शेरशाह सूरी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। शाहजहां के द्वारा इसको जो है बनाया गया था। ठीक है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं इसमें लिखा है जो कि इसमें लिखा है कि दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण जो है 1656 ईस्वी में सम्राट शाहजहां ने सदुल्ला खां की निगरानी में करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंची चबूतरी पर स्थित है। इसे मस्जिद जहानुमा की भी कहा जाता है। इस मस्जिद में 3 प्रवेश द्वार हैं। पूर्वी द्वार बादशाह के सब नमाज पढ़ने के लिए तथा उत्तरी और दक्षिणी द्वार जो है प्रजा के लिए था। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि दारा सिकोह किसका भाई था? हुमायूं का था, अकबर का था, शाहजहां का था, औरंगजेब का था ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये जो है औरंगजेब का भाई था, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो आप उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और ऐसी क्लास तब तक चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।